एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दिल्ली दून पंतनगर के बीच हवाई सेवा शुरू होगी। 1 फरवरी से ये हवाई सेवा शुरू की जाएगी। दिल्ली दून और पंतनगर के बीच में ये फ्लाइट शुरू होगी। 1 फरवरी से ये फ्लाइट शुरू होगी। कोहरे के कारण 10 दिसंबर से बंद थी हवाई सेवा, जिसको अब बहाल किया जा रहा है। 1 फरवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली, देहरादून और पंतनगर, इसके बीच में फ्लाइट रिस्टोर की जा रही है। कोहरे की वजह से 10 दिसंबर से ये बंद थी। रवि से इस पर अपडेट लेते हैं। रवि, बताइएगा कितनी सहूलियत यात्रियों को हो जाएगी? जी देखिए, आज तक करीब 50 दिन हो गए हैं जब से ये फ्लाइट बंद की गई थी और अब ये शुरू हो जाएगी 1 फरवरी से। तो इसकी एक फ्लाइट है जो दिल्ली से पहले देहरादून पहुंचती है, उसके बाद पंतनगर के लिए ये हवाई सेवा यहाँ से उड़ान भरती है। तो ऐसे में तमाम यात्रियों को बड़ी परेशानी थी और 50 दिन का समय हो गया था, जिस वजह से इसको बंद किया गया था। लेकिन अब 1 फरवरी से शुरू करने पर जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में जितने भी यात्री हैं जो दिल्ली से देहरादून का सफर करते हैं और देहरादून से पंतनगर का सफर, तो काफी जो हजारों यात्री हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 1 तारीख को इस हवाई सेवा का लाभ ले सकेंगे। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो 10 दिसंबर से ये फ्लाइट बंद थी और अब हवाई यात्रियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली, देहरादून और पंतनगर के बीच में अब हवाई सेवा शुरू की जाएगी। 1 फरवरी से ये सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम ने सर्किट हाउस में एपण कला से जुड़े लोगों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने एपण कला से जुड़े लोगों की मदद का भरोसा दिलाया। सीएम ने कहा कि स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार लोन भी दे रही है। ये बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं आप लोग? तो अल्मोड़ा दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। एपण से जुड़े लोगों से उन्होंने बातचीत की और बताया कि स्वरोजगार के लिए सरकार लोन भी दे रही है। तो जिन लोगों के पास अच्छे आइडियाज हैं, अच्छी मार्केट स्टडी है, वो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो सरकारी मदद उनके लिए हमेशा तैयार है। ये सरकार करी। इसके साथ ही सीएम अल्मोड़ा दौरे के दौरान चितई गोलज्जियो देवता के मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने गोलज्जियो देवता की आराधना की। गोलज्जियो देवता में पहाड़ के लोगों की काफी आस्था है। सीएम के साथ राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी यहां मौजूद रहे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का अल्मोड़ा दौरा, एपण से जुड़े लोगों से उन्होंने यहां मुलाकात की, पूजा अर्चना भी उन्होंने गोलज्जियो देवता के मंदिर में जाकर की। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय चंपावत के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह देव के घर बाजरी कोट जाकर शोक संवेदना जताई और फिर उन्होंने नगरपालिका सभागार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की घटना पर बात की। कांग्रेस का कहना है कि किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए कुछ ऐसे अराजक तत्व आंदोलन में शामिल हुए जिन्होंने लाल किले पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस इसके लिए केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। 2022 में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर उसका कहना है कि पार्टी संगठन के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। हरीश रावत दरअसल हरिद्वार के दौरे पर आए थे और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के 4 धाम के बहाने भी सरकार पर प्रहार किया। क्या कहा उन्होंने, पूरी बातचीत आपको सुनवाई। आपने हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारी ईस्ट, हमारे सर्व रास्ते हैं। आपने पुल के खंभों का नामकरण और उनके मंदिर वहाँ बना दिए जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी और लोग जो है पैदल चलेंगे। तो आप, मुझे लगता है कि सब चीज़ें हड़बड़ी में और बिना प्लान के हुई हैं और उसका दुष्परिणाम उत्तराखंड को मिलेगा। मैं कोई तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। कुंभ के बहाने प्रदेश सरकार पर उन्होंने प्रहार किया है और क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। आपने जिस प्रकार से कुंभ को कर्टेल कर दिया है और कोई उस पर आपने, और आज भी वो काम आ रहे हैं और कुंभ के कामों से ज़्यादा प्रभावी तरीके से अर्ध कुंभ के काम दिखाई दे रहे हैं। तो आपने विस्तारीकरण नहीं किया,
सड़कों का सुधारीकरण नहीं किया, नई पुल नहीं बनाए, नई ड्रेनेज लाइनें नहीं बनाई, तो कोई ऐसा निर्माण का काम नहीं किया। आस्था पथ भी थोड़ा बनाया और एक रस्म अदायगी कर दी। तो एक तरफ कुंभ को लेकर तकरार है तो दूसरी तरफ हरिद्वार महाकुंभ में कछुए की रफ्तार से चल रहे कामों में अब कुछ तेजी आती दिखाई दे रही है। सीएम के दौरे के बाद कुंभ के कामों में तेजी आई है। कुछ दिन पहले ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार का दौरा किया था और उन्होंने कुंभ के कामों का निरीक्षण भी किया था। हरिद्वार में सीएम त्रिवेंद्र रावत के दौरे के बाद अधूरे पड़े कुंभ के कामों में तेजी आ गई है। महाकुंभ के आधे अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में अब मेला प्रशासन ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। हरिद्वार महाकुंभ के कामों की गति तेज हो गई है। एबीपी गंगा ने हरिद्वार में महाकुंभ के कामों को लेकर खबरें प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद प्रशासन जागा और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हरिद्वार महाकुंभ के जो काम हैं वो अब तेज गति से शुरू हो गए हैं। लगातार अधिकारियों के ग्राउंड जीरो पर जाकर दौरे हुए, कई दिन तक अधिकारी फील्ड में दौड़ते रहे, तब जाकर ये पता लगा कि जो हरिद्वार महाकुंभ के काम है वो आधे अधूरे पड़े हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी हरिद्वार में दौरा हुआ, उन्होंने कई स्थानों पर जाकर हरिद्वार के कामों की समीक्षा की, तो खुद उनको ये लगा कि हरिद्वार के जो काम हैं वो अभी आधे अधूरे हैं, उनको तेज गति से पूरा करना होगा। कुंभ क्षेत्र में टेंट लगाने का काम शुरू हो चुका है। एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले कुंभ क्षेत्र में टेंट लगाने की तस्वीरें देख रहे हैं। अभी कुछ रोज पहले तक यह मैदान खाली था, मगर मुख्यमंत्री का दौरा होते ही कुंभ के काम तेजी से हो रहे हैं। महाकुंभ को लेकर मेला क्षेत्र में अभी तक ज्यादातर काम आधे अधूरे ही नजर आ रहे हैं। सड़क की खुदाई की गई थी, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। संतों के लिए टेंट लगने हैं, जिनका काम होना बाकी है। शौचालय, बिजली व्यवस्था होनी है। एबीपी गंगा आपको काफी पहले से ही कुंभ के कामों की कछुआ रफ्तार की खबरें दिखा रहा है। एबीपी गंगा की खबर के बाद मेला प्रशासन से लेकर शासन और सरकार हरकत में आई। खुद मुख्यमंत्री हरिद्वार के दौरे करने पहुंच गए। सीएम की फटकार पड़ी तो अब कुंभ के कामों में तेजी दिखने लगी है। 27 फरवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। समय कम रह गया है, कामों में तेजी तो देखी जा रही है, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतने कम समय में क्या कुंभ के काम पूरे हो जाएंगे। जब एबीपी गंगा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कुंभ के अधूरे कामों की खबर दिखाई तो प्रशासन उसके बाद जागा और लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने देखा तो उन्होंने खुद पाया कि जो काम है वो आधे अधूरे हैं और अब ये इस तरह से कामों की गति जो है, जो काम है वो तेज गति से शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब महाकुंभ की शुरुआत होगी फरवरी से, तब जो काम आधे अधूरे बचे हुए थे उनको तत्काल तौर पर पूरा कर दिया जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं को यह किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उधर देहरादून में बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने बॉक्सर राजू की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। कल देर रात 2 लोगों ने राजू बॉक्सर को गोली मार दी थी। ये मामला नेहरू कॉलोनी इलाके का बताया जा रहा है। तो देहरादून में यह सनसनीखेज घटना हुई है, जहां पर आपसी रंजिश के चलते राजू बॉक्सर नाम के शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उधर श्रीनगर में जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं। कल देर रात एक गुलदार श्रीनगर के जीजीआईसी मार्ग पर चहलकदमी करते हुए नजर आया। गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि गुलदार बड़े आराम से सड़क पर चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है। फुटेज में गुलदार शिकार की तलाश में एक कुत्ते का पीछा करता है, तभी पीछे से कुत्तों का एक झुंड भी गुलदार के पीछे जाते हुए नजर आ रहा है और इस फुटेज को देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। उधर परीक्षा केंद्रों को लेकर रामनगर में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद में अहम बैठक हुई। आपको बता दें, इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 1347 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल के 1,48,828 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट के 1,23,485 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले के 44,143 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, तो वहीं सबसे कम चंपावत से 8,255 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। आज वर्ष 2021 की परिषदीय परीक्षाओं के केंद्र निर्धारण की बैठक हुई है। 2021 के लिए 1347 केंद्रों का निर्धारण हुआ है, जिसमें 223 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं और 22 परीक्षा केंद्र अतिसंवेदनशील हैं।
और इस साल 23 परीक्षा केंद्रों में वृद्धि हुई है। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र हमारे पौड़ी जिले में है 166 और सबसे कम परीक्षा केंद्र चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है 40। उधर पिथौरागढ़ में उच्च हिमालयी क्षेत्र में कम बर्फबारी होने से पहाड़ों का रंग बदला नजर आ रहा है। हिमालय की जो चोटियां जनवरी में बर्फ से लदी रहती थीं, वो चोटियां अब काली नजर आ रही हैं। कम बर्फबारी की वजह से इस साल अस्थायी ग्लेशियर्स की संख्या भी घटने का अनुमान है। अगर आने वाले दिनों में भी बर्फबारी नहीं हुई तो गर्मी में हिमालयी नदियों का जल स्तर काफी कम हो जाएगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नवंबर से मार्च तक खूब बर्फबारी होती है। कुछ साल पहले तक यहां 12 से 15 फीट बर्फबारी होती थी, वहीं अब 5 से 8 फीट ही बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी औसत से काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से नदियों पे गर्मियों के समय में पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाएगी, जिससे सूखे से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो अगर नदियों पे पानी कम होगा तो जिन क्षेत्रों पे नदियों के द्वारा पीने के पानी की सप्लाई होती है, वहाँ सब सूखे पानी कम की समस्या हो सकती है। वहीं केदारनाथ धाम में अभी भी काफी बर्फ जमी हुई है। मंदिर के आसपास काफी बर्फ इकट्ठा है। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों, पैदल मार्ग, मंदिर परिसर में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। यहां तक कि केदारनाथ स्थित भवनों की छत भी बर्फ की मोटी चादर ओढ़े हुए है। केदारनाथ में सिर्फ दूर दूर तक बर्फ की मोटी सफेद चादर ही दिखाई दे रही है। औली में करोड़ों की लागत से खरीदी गई आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन भी स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए बर्फ नहीं बना पा रही। दरअसल बर्फ बनाने के लिए वो तापमान चाहिए जो मिल नहीं पा रहा है, जिससे बर्फ बनाने में परेशानी हो रही है। 2011 में औली में हुए दक्षिण एशियाई सेफ विंटर गेम्स के आयोजन के दौरान बर्फ की कमी को दूर करने के लिए ऑस्ट्रिया से 6.5 करोड़ रुपए की लागत से यह मशीन मंगवाई गई थी और मशीन लगाने का मकसद यह था कि समय समय पर औली की इंटरनेशनल ढलानों पर होने वाली स्कीइंग प्रतियोगिताओं के लिए बर्फ मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा, दिन भी बढ़ गए। जो हमारा टेम्परेचर मिला -3.5 मिलना चाहिए हमें, वैसे जो अच्छी स्नो की बनाने के लिए। तो हमें जो टेम्परेचर मिला है 4 से और 7 बजे के लगभग मिल रहा, तो उस समय बर्फ़ बना रहे। हमारे 9 गन अभी रनिंग में है, तो बर्फ़ बना रहे, पर उतना गेम के लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह औली में जो करोड़ों की लागत से आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन खरीदी गई थी, वो भी कुछ मदद नहीं कर पा रही है। स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए यहाँ बर्फ नहीं बन पा रही है और बर्फ बनाने के लिए जो तापमान चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, जिससे बर्फ बनने में दिक्कत हो रही है। 2011 में औली में दक्षिण एशियाई सेफ विंटर गेम्स के आयोजन के दौरान बर्फ की कमी को दूर करने के लिए 6.5 करोड़ रुपए खर्च करके ऑस्ट्रिया से खास तौर पर एक मशीन मंगवाई गई थी जो आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन है, जिससे बर्फ बनती है, लेकिन अब उससे भी कोई खास मदद नहीं मिल रही है। – 2022 के चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा का उपचुनाव सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और सल्ट विधानसभा के प्रभारी सुरेश भट्ट ने कहा कि सल्ट विधानसभा से विधायक रहे सुरेंद्र सिंह जीना के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ सकता है। तो जीना के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ सकता है। सल्ट विधानसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और उसको एक तरह से 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसके सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। चुनाव को लेकर सुरेश भट्ट ने बयान दिया है और कहा है कि जीना के परिवार से ही किसी को टिकट मिलेगा। क्षेत्र के विकास के लिए लगातार चिंतित रहते थे, लगातार वो नए नए प्रकार की योजनाएं बनाते रहते थे। तो मैं मानता हूं कि आने वाले उपचुनाव में क्षेत्र की जनता स्वर्गीय जीना जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजय बनाएगी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय खटीमा पहुंचे। यहां उन्होंने 2022 के चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने कार्यकर्ताओं का आह्वान इससे किया। खटीमा के पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। 2022 में
कांग्रेस की वापसी होगी। कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। जब लोग अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं तो आपको लगता है कि कांग्रेस में मत भिन्नता है। मैं समझता हूं कि प्रदेश के कांग्रेस का एक साथी, कांग्रेस का एक नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पुनर्वापसी के लिए कार्य करेगा। उधर कर्णप्रयाग में रेल लाइन प्रभावितों का धरना। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रभावितों का वो धरना दे रहे हैं। गौचर में लोगों ने रेल विकास निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर धरने पर हैं। रेल विकास निगम पर वादा खिलाफी का भी आरोप लोग लगा रहे हैं। तो गौचर में रेल विकास निगम के खिलाफ ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। पिथौरागढ़ में डीएम ने निर्माणाधीन सड़क योजनाओं की समीक्षा बैठक की। डीएम का कहना है कि पीएमजीएसवाई के तहत 631 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, लेकिन सड़क का काम मानकों के हिसाब से नहीं हो रहा। डीएम ने यह भी बताया कि पहले कोरोना के कारण लेबर नहीं मिली, सड़क का काम बाधित रहा, तो अब शासन से मिलने वाली धनराशि के कारण भी काम रुक रहा है। समीक्षा में ये पाया गया है कि 631 किलोमीटर का लक्ष्य 20 सूत्री कार्यक्रम में पीएमजीएसवाई को प्राप्त हुआ है, लेकिन उनका जो प्रगति है वो मानक के अनुरूप सही अभी नहीं चल रहा है। उसके लिए उन्होंने 2 कारण सूचित किया है। उसमें प्रमुखता से कोरोना काल में जो लेबर का अनुपलब्ध था उसको उन्होंने अपना प्रमुख कारण बनाया है, जिसके वजह से कार्य की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ पाया। और अब देहरादून से एक और बड़ी खबर। देहरादून में बिजली विभाग के अधिकारी की कार में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद सांप को कार से निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। तो ये तस्वीर जो है दहशत से भरने वाली है। बिजली विभाग के एक अधिकारी जिनकी कार से ये सांप मिला, वन विभाग को सूचित किया गया। उन्होंने सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ा। फोटो मैं वीडियो बना रहा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए आ सकते हैं। इन दिनों बड़कोट में ऐसा ही एक ट्रैकिंग रूट है जिसके ट्रैकिंग के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं ये नया ट्रैकिंग रूट। यमुनोत्री धाम के पास स्थित गुलाबी कांटा बुग्याल में इन दिनों चहल पहल काफी बढ़ गई है। देश की कोने कोने से सैलानी ट्रैकिंग के लिए गुलाबी कांटा बुग्याल आ रहे हैं। पिछले कुछ साल के भीतर गुलाबी कांटा बुग्याल को नई पहचान मिली। जैसे जैसे लोगों को इस बुग्याल के बारे में पता चल रहा है, वे इस ट्रैक की चुनौतियों से लोहा लेने के लिए आ रहे हैं। गुलाबी कांटा के टॉप तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। ये सफर थका देने वाला है, मगर जैसे ही सैलानी गुलाबी कांटा की पीक पर पहुंचते हैं, रास्ते की थकान दूर हो जाती है। यहाँ से हमें केदारकंठा का पर्वत वहाँ पे दिखता है। वहाँ पे बंदर, स्नोफॉल भी हो रही है। वहाँ पे यमुनोत्री का उद्गम स्थल है और हमें बहुत मजा आया ये ट्रैक करने में। ये जगह बर्फ से घिरी हुई है। यहाँ आने पर ऐसा लगता है मानो आसमान छू लिया। आंखों के सामने बर्फ से ढकी गगनचुंबी पहाड़ों की चोटियां नजर आती हैं, जिसे सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ऐसा अनुभव बहुत कम ट्रैक्स में होता है, बिकॉज ट्रैकिंग जो है वो आजकल बहुत ही प्रैक्टिकल हो गई है। आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन आपको उनका पूरा फायदा नहीं मिलता है। ऐसा आपको हर ट्रैक पे लगेगा, यहाँ आके नहीं लगेगा। गुलाबी कांटा बुग्याल समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह कुदरती खूबसूरती का खजाना है। साथ ही ये अब ट्रैकिंग के शौकीनों का पसंदीदा ट्रैक भी बनता जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। और अब एक बड़ी खबर। हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारी से मारपीट को लेकर ये गुस्सा दिखाया है उन्होंने। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए काम ही ठप कर दिया। 25 जनवरी को कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी और अब उस पर कार्रवाई न होने का हवाला देते हुए नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया है।
पौष पूर्णिमा पर हरिद्वार में भी भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से ही गंगा में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। दोपहर के वक्त भी हर की पैड़ी पर अच्छी खासी भीड़ है। कुंभ है, इसीलिए स्नान के महत्व को और ज्यादा माना जाता है। स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।